अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास सेकंड ईयर एक्सरसाइज आप जो हम करने जा रहे हैं 3.4 सेकंड ईयर के चैप्टर 3 इंटीग्रेशन की। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बल्कि 3.6 हम करने जा रहे हैं। 3.4 हमने कर ली थी, 3.5 भी हमने कर ली है, तो आज हम कर रहे हैं 3.6 जो कि इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और इसमें से लॉन्ग जो है ना लाजमी बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, एक 5 मार्क्स का और 3 शार्ट आते हैं इसमें से, यानी 10-11 नंबर का पेपर आपका इसी एक्सरसाइज में से होता है, 3.6 में से होता है। तो ये जैसे मैंने इंटीग्रेशन की डिफ़ाइन वगैरह ये सारी मैंने पढ़ी हुई हैं। दोबारा मैं आपको सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन आपको रिव्यू करवा रहा हूँ। उसके बाद ये फार्मूलाज़ हैं, ये फार्मूलाज़ भी हमने सारे पढ़े हुए हैं, डिस्कस किए हुए हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये सारे फार्मूलाज़ जो हैं डिस्कस किए थे, पढ़े थे। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूलाज़ भी हमने डिस्कस किए थे, पढ़े थे, जिसमें आपने ये सारे पढ़े थे फार्मूलाज़। कि साइन एक्स का फार्मूला माइनस काज एक्स होता है, प्लस सी साइन एक्स का साइन एम एक्स डी एक्स का फार्मूला होता है माइनस काज एम एक्स और एम प्लस सी के। काज एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी के। इसी तरह काज है सीकेंड स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स प्लस सी। कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है माइनस काट एक्स प्लस सी। सीकेंड एक्स टेन एक्स का होता है सीकेंड एक्स प्लस सी। टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग सीकेंड एक्स प्लस सी। ये मैंने सारे पढ़े हुए हैं, मज़ीद बस आपको थोड़ा सा जो है ना रिव्यू करवा रहा हूँ। ये सारे फार्मूलाज मैंने पढ़े हुए हैं। कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसिकेंड एक्स प्लस सी। इस तरह सीकेंड एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं नेचुरल लॉग टेन एक्स प्लस पाई बाई टू प्लस सी के। इस तरह कोसिकेंड एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स, जिसको आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस सी के। इस तरह टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी के। कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी के। इस तरह साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स ओवर टू माइनस साइन टू एक्स ओवर फोर, या इसको ले सकते हैं वन ओवर टू एक्स माइनस साइन एक्स काज एक्स प्लस सी के। इस तरह कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स ओवर टू प्लस साइन टू एक्स ओवर फोर, वन ओवर टू कॉमन ले लेंगे एक्स प्लस साइन एक्स काज प्लस सी के। इस तरह इन्वर्स के फार्मूलाज हैं। इस तरह इन्वर्स के फार्मूलाज भी मैंने पढ़े थे कि इंटेग्रल डी एक्स और वन माइनस एक्स का अंडर रूट है, तो इसको साइन इन्वर्स एक्स लिखते हैं प्लस सी। अगर माइनस होगा यहाँ पे तो फिर माइनस काज इन्वर्स एक्स प्लस सी लिख देंगे। इस तरह अगर डी इंटेग्रल डी एक्स और एक्स का माइनस वन अंडर रूट है तो ये सीक इन्वर्स एक्स का फार्मूला होता है। और अगर माइनस आएगा तो यहाँ पे तो ये माइनस को सीक इन्वर्स एक्स प्लस सी का फार्मूला बन जाएगा। इस तरह टेन एक्स का ये टेन इन्वर्स एक्स का फार्मूला होता है, माइनस होगा तो माइनस कॉट इन्वर्स एक्स का बन जाएगा। ये जो फार्मूला है इंटेग्रल डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है वन ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी के। इस तरह अगर हमारे पास 5 है, इंटेग्रल डी एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी के। 6 हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स, तो इसका फार्मूला होता है एक्स ओवर टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर ओवर टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी के। इस तरह डियर ये मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जस्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, फिर हम जा रहे हैं आगे क्योंकि हमने करनी एक्सरसाइज। ये जस्ट क्योंकि मैंने ये सारे फार्मूलाज आपको पढ़ाए हुए हैं, ये सिर्फ रिव्यू देने के लिए मैंने ये आपको थोड़ा सा बता दिया है, वरना हमने जो पढ़ना है वो आज 3.6 एक्सरसाइज पढ़नी है। और 3.6 एक्सरसाइज में जो हमारे पास इंटेग्रल है उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटेग्रल। पहले हम जितना भी करते रहे हैं ये इनडेफिनेट था, यानी जिसमें लिमिट नहीं होती। जिस तरह ये इंटेग्रल ठहरा हुआ है इंटेग्रल ई की पावर ए साइन बी एस डी, इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटेग्रल। अगर लिमिट आ जाएगी जिस तरह ये ए टू बी एफ ऑफ एस डी एक्स है, तो इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटेग्रल। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं डेरिवेटिव लेते हैं एफ़ ग्रेटर एफ़ बड़ा आ जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन लेंगे कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और लिमिट को इस तरह फिर लिख देंगे ए टू बी। फिर इस तरह अपर लिमिट पुट करेंगे एफ ऑफ बी, दरमियान में माइनस होगा जब लोअर लिमिट की बारी आएगी, दरमियान में माइनस लिख के फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे एफ ऑफ ए। इस तरह अगर दोनों लिमिट से सेम है कि लोअर भी ए है अपर भी ए है, फंक्शन जो भी है, तो उसका रिज़ल्ट ज़ीरो होगा। अगर हमारे पास ए टू बी एफ ऑफ एस डी एक्स है, अगर हम लिमिट चेंज करेंगे, लोअर को अपर अपर को लोअर बनाएंगे, तो बहर साइन माइनस का आ जाएगा। अगर हमारे पास कांस्टेंट है साथ फंक्शन के वेरिएबल के, तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, उसके ऊपर हम क्या करेंगे ए टू बी एफ ऑफ एस डी एक्स इज़ अ कांस्टेंट। इस तरह अगर प्लस माइनस में है तो आपको पता है अलग-अलग हो जाता है कि पहले फंक्शन को अलग कर देंगे दूसरे फंक्शन को अलग कर देंगे। अगर हमारे पास ए टू सी एफ ऑफ एस डी एक्स है
तो ये जो ए टू सी है इसके दरमियान हम ऐसे लिख सकते हैं ए टू बी एफ ऑफ एस डी एक्स, फिर बी टू ए सी एफ ऑफ एस डी एक्स। इसका मतलब होगा बी ए से ग्रेटर है, सी से लेस है, तो फिर इसका इंटरवल ऐसे बनेगा। यानी इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं ए टू बी एफ ऑफ एस डी एक्स प्लस बी टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। 7 अगर हमारे पास है ए टू बी एफ ऑफ एस डी एक्स, तो इसको लिखेंगे ए टू बी, अगर टी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एफ ऑफ टी डी टी। ये नहीं देखे ना, जब टी में लेके जाएंगे तो एक्स भी किस में चला जाएगा, टी में, और डी एक्स भी किस में चला जाएगा, डी टी में, एंड डिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास, वो हमारे पास ये हैं कि अगर मैंने से टू एफ ऑफ एस डी एक्स है तो ये भी किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। कब होगा, जब एफ ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो, ऑड फंक्शन हो। अगर हमारे पास सेकंड है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स टू, अब ये इवन होगा तो उसके साथ टू लगाएंगे, और ये जो माइनस ए टू ए है ना, इसको जब ज़ीरो टू ए बनाएंगे तो बहर टू लिखेंगे, क्योंकि माइनस ए टू ए था, हमने ज़ीरो टू ए बना दिया, डबल हो जाएगा, क्योंकि माइनस ए टू ए फिर ज़ीरो टू ए बना रहे हैं तो ये डबल होगा, दो इससे हो जाएगा, लिहाजा इसको बहर टू लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एस डी एक्स। ये कब होगा, जब हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स जो है ये इवन फंक्शन होगा। फिर हमारे पास तीसरा है ज़ीरो टू पाई बाई टू नेचुरल लॉग साइन एक्स डी एक्स है, तो इसको ले सकते हैं ज़ीरो टू पाई बाई टू नेचुरल लॉग कॉज एक्स। ये दोनों, चाहे ज़ीरो टू पाई बाई टू नेचुरल लॉग साइन एक्स डी एक्स हो या ज़ीरो टू पाई नेचुरल लॉग कॉज एक्स डी एक्स हो, तो इसका आंसर होता है माइनस पाई बाई टू नेचुरल लॉग ऑफ टू के। चाहे नेचुरल लॉग है और लिमिट ज़ीरो टू पाई बाई टू है, साइन एक्स डी एक्स है या कॉज एक्स डी एक्स है, तो ये माइनस पाई बाई टू नेचुरल लॉग ऑफ टू के इक्वल होगा। इसी तरह हमारे पास 4 है कि हमारे पास क्या है, 4 में हमारे पास है ज़ीरो टू पाई बाई टू नेचुरल लॉग टेन एक्स डी एक्स। अगर ज़ीरो टू पाई बाई टू है, नेचुरल लॉग टेन एक्स डी एक्स है, तो ये ज़ीरो के इक्वल होगा। इस तरह अगर डेरिवेटिव ले रहे हैं डी और डी एक्स ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। अगर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो इसको लिख सकते हैं इस तरह ए माइनस सी बी माइनस सी एफ ऑफ एक्स प्लस सी डी एक्स, शिफ्ट प्रॉपर्टी इसको कहते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स है इन क्लोज इंटरवल ए व बी पे, देन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू बी जी ऑफ एक्स। इस डोमिनेशन रूल, इस रूल को बोलते हैं डोमिनेशन रूल। ये था कि हम एक्सरसाइज को थोड़ा सा इसकी जो है ना, एक्सरसाइज पे जाने से पहले उसके कुछ रूल पढ़ रहे थे ताकि आपको आसानी के साथ एक्सरसाइज समझ जाए। पहले मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, पहले भी ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं, आपको इसलिए पढ़ी हैं ताकि एक्सरसाइज पे जाने से पहले हमें ये थोड़ा सा रिव्यू पता चल जाए कि हमने करना क्या है। अब ये जो एक्सरसाइज 3.6 है, जैसा कि आपको पता है ये डेफिनेट इंटेग्रल है। द इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एस डी एक्स रीड एज इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्राम ए टू बी इज़ कॉल्ड इंटेग्रल, डेफिनेट इंटेग्रल। अब हमारे पास कोई फंक्शन है एफ आई ऑफ एक्स, उसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं एफ ऑफ एक्स होगा, तो अगर इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये फाइव प्राइम एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। इसकी वैल्यू इस तरह ले सकते हैं ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको ले सकते हैं ए टू बी फाइव प्राइम एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फाइव ऑफ एक्स प्लस सी ए टू बी आ जाएगा। फिर अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, बी पुट करेंगे, फाइव ऑफ बी प्लस सी माइनस फाइव ऑफ ए प्लस सी, दरमियान में माइनस आएगा, फिर लोअर लिमिट आएगी। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सी सी से कट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए के। यानी जब इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। अब हमारे पास वीयर इसमें एफ ऑफ एक्स क्या है, इंटेग्रल है, ए क्या है लोअर लिमिट है, बी क्या है हमारे पास अपर लिमिट है। उसके बाद है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस। लेट एफ ऑफ एक्स भी हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल के ऊपर ए व बी, और फाइव प्राइम एक्स जो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, देन इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो हम ले सकते हैं फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए इज़ नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का। अब देखिए हमारे पास इंटेग्रल 1 टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, पहली टर्म को अलहदा और दूसरी टर्म को अलहदा। और जैसा कि आपको पता है कि पहले फंक्शन अगर डेरिवेटिव हो तो पावर में हम एक ऐड कर देते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स एफ प्राइम एक्स है तो पावर में एक ऐड करेंगे, जो चीज़ पावर में लिखेंगे वही बाय में लिखेंगे। तो इस तरह पहले फंक्शन अगर डेरिवेटिव है तो पावर में ऐड करेंगे 2 + 1 और 2 + 1, और लिमिट इस तरह लिखेंगे 1 to 2, इस तरह ये अपर लोअर लिमिट जो है। और 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है एक्स होता है, तो इसकी लिमिट इस तरह लिखेंगे 1 to 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट।
अब हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 1 और 3 कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, तो x3 की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। पहले हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। सिंप्लीफाई करने के बाद अब हम क्या करें, 1 और 3 वैसे अब लोअर अपर लिमिट पुट करेंगे। x की जगह पे 2 की पावर 3, दरमियान में माइनस आएगा जब लोअर लिमिट की बारी आएगी। जब लोअर लिमिट की बारी आएगी, ये मैंने बताया था a to b f of s dx, कि जब इसको सॉल्व करते हैं फिर अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो इस तरह ये अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, प्लस फिर इसी तरह x की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे 2, दरमियान में माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह पे 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये डी हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये मैंने, क्योंकि ये चीज़ें सारी मैंने ना ऑलरेडी वाइट बोर्ड पे वीडियो लेक्चर दिए हुए हैं। अगर ये जस्ट मैंने नोट्स बच्चे बार बार कह रहे थे इसलिए मैं नोट्स शेयर करवा रहा हूँ, जस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। वरना आप अगर इसको मुकम्मल वजाहत के साथ क्वेश्चन को समझना चाहते हैं, फिर आप वाइट बोर्ड पे मेरा वीडियो लेक्चर जाके देखें, जो मैंने वाइट बोर्ड पे मुकम्मल वजाहत के साथ हर क्वेश्चन को, इसी एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन मैंने मुकम्मल वजाहत के साथ समझाया हुआ है। वहाँ से ये आप देख सकते हैं। नोट्स ये मैं जस्ट नोट्स आपको शेयर करा रहा था, क्योंकि काफ़ी बच्चे मांग रहे थे नोट्स, तो इसलिए मैंने दिया। बाकी इसका एलसीएम लिया है तो 7 3 एलसीएम लेंगे। 1 के नीचे से मिले 1 है, जब इसका एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा। 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, दरमियान में प्लस 1 के नीचे 1 है। 1 को 3 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। 7 और 3 10/3 है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। हमारे पास है मैंने इंटेग्रल -1 to 1 f x की पावर 1/3 + 1 into dx। उस तरह पहले फंक्शन को अलहदा कर देंगे, दूसरे फंक्शन को अलहदा कर देंगे। और जैसा कि आपको पता है, पहले फंक्शन अगर डेरिवेटिव पावर में ऐड करेंगे, जो पावर में लिखेंगे वही बाई में लिखेंगे। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम लिया है 3 1 और 1 4/3 हो जाएगा, और ये नीचे भी 4/3 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें ये हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो गया है। सिंप्लीफाई होने के बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट हम इसमें पुट करेंगे। 4/3 बाई में है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ऊपर चला जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। फिर इस x की जगह पे अपर लिमिट 1 पुट करेंगे, फिर इस x की जगह पे लोअर लिमिट -1 पुट करेंगे, फिर इस x की जगह पे अपर लिमिट 1 पुट करेंगे, फिर इस x की जगह पे लोअर लिमिट -1 पुट करेंगे। फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये सारा सिंप्लीफाई है, तो हमारे पास ये 2 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे 3 पे। हमारे पास क्या है, -2 to 0 1 और 2x -1 स्क्वायर इंटू dx। अब देखें नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए हम नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जाते हैं। जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2 to 0 2x -1 की पावर -2 इंटू dx। तो अब देखें पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव क्या आता है, 2 आता है। 2 की कमी है तो 2 के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 के साथ डिवाइड भी कर देंगे। तो ये देखो हमने 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया है, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया है। तो उसे में पावर में एक ऐड कर देंगे, नीचे भी ऐड कर देंगे। ये हमारे पास अपर लोअर लिमिट आ जाएगी। फिर इसको सॉल्व करेंगे और इस तरह हम इसमें क्या करेंगे, अपर लोअर लिमिट, ये सिंप्लीफाई किया है सारा। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम अपर लोअर लिमिट पुट करें। अपर लिमिट जब आपको पता है अपर लिमिट पुट करेंगे, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे दरमियान में माइनस आएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2/5। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आते हैं। हमारे पास है इंटीग्रल -6 to 2 3 - x अंडर रूट इंटू dx -6 to 2 3 - x। इसको लिख सकते हैं इसकी पावर 1/2 इंटू dx। अब आपको पता है पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव 3 का डेरिवेटिव 0 -x का डेरिवेटिव बनता है -1। -1 की कमी है पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव बनाने के लिए, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ बाहर भी लिखेंगे, ताकि माइनस माइनस दोबारा प्लस हो जाएगा। अब ये पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव बन गया है तो पावर में एक ऐड कर देंगे, जो पावर में लिखेंगे वही बाय में लिखेंगे। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अभी हम सारा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये डी हमारे पास अपर लोअर लिमिट हम पुट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। तो 52/3 जो है ये हमारे पास आंसर आ गया है। आ गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इंटेग्रल 1 to 5 अंडर रूट 2t - 1 की पावर 3 होल अंडर रूट इंटू dt। अब देखें इसमें पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव बनाने के लिए उसी तरह, तो पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव बनाने के इसको 3 को ऊपर ले जाएंगे, ये 3/2 हो जाएगा, यानी 2t - 1 होल की पावर 3/2 dt। अब पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव 2t का डेरिवेटिव बनता है 2,
1 का 0, इसका मतलब 2 की कमी है, तो 2 के साथ हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और 2 के साथ डिवाइड भी करते हैं ताकि पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव बन जाए। तो 2 के साथ हमने डिवाइड भी किया है, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया है, तो पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव बन गया है। आपको पता है पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव बन जाए तो पावर में एक ऐड करेंगे, जो चीज़ पावर में लिखेंगे वही की वही हम क्या करेंगे, बाय में लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया 1/5 2t-1 होल पर 5/2 1 to 5 अंडर रूट। अब हम पुट करते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे इसमें और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2 to इंटेग्रल 5 अंडर रूट एक्स एक्स स्क्वायर -1 अंडर रूट एन टू डी एक्स। अब वही पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर -1 की पावर 1/2 लिखेंगे, एक्स को आगे लिख देंगे। अब पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनता है 2x, 2 की कमी है, 2 के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 के साथ डिवाइड भी करेंगे ताकि पहले फंक्शन बन जाए और आगे डेरिवेटिव बन जाए। तो हमने यही किया है, 2 के साथ डिवाइड भी किया है, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया है, तो पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव बन गया है। जब पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव बन गया है तो हम ले सकते हैं पावर में एक ऐड कर देंगे, जो पावर में लिखेंगे वही बाय में लिखेंगे। उसके बाद इसको डियर हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर अपर लोअर लिमिट हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे। सारा हमने सिंप्लीफाई किया है और ये बच्चा है नीचे 1/3, इसको साइड में ले सकते हैं 1/3। तो ये चीज़, ये कंडीशन हमारे पास आ गई है। अब इसमें अपर लोअर लिमिट्स हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब अपर लोअर लिमिट पुट करने के बाद इसको ये हमने सिंप्लीफाई किया है तो ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया। अब 3 अंडर रूट हो ना, 3 अंडर रूट की पावर 3, तो इसको ले सकते हैं 3 × 3 अंडर रूट, क्योंकि 2 टाइम लिखेंगे स्क्वायर अंडर रूट कट हो जाएगा, बाकी 1 अंडर रूट बचेगा और बाहर 3 आ जाएगा, 3 × 3 अंडर रूट। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये आसार हमने सिंप्लीफाई किया है तो ये डियर हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 हमारे पास क्या है, 7 है इंटेग्रल 1 to 2 x और x स्क्वायर +1 into dx। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 का 0, इसका मतलब 2 की कमी है, 2 के साथ डिवाइड भी कर देंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो इसलिए हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया है और 2 के साथ डिवाइड भी किया है। अब इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें हमारे पास ये क्या बन गया है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, क्योंकि नीचे फंक्शन है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 का डेरिवेटिव 0। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो नेचुरल लॉग लिखते हैं, 1/2 वैसे आ जाएगा, नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर +2 और लिमिट जो है इसकी 1 to 2। अब अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। जब इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये डियर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2k। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, इंटेग्रल 2 to 3 x - 1/x होल का स्क्वायर इनटू dx। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, जब स्क्वायर इसका ओपन करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आके बनेगी। फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और अपर लोअर लिमिट इसमें पुट करेंगे। ठीक है, ये हमने सिंप्लीफाई किया, ये सारा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद x से कट गया है, स्क्वायर ओपन किया है तो x स्क्वायर आ गया, इसको ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -2 हो जाएगी और -2 को अलहदा किया है, कांस्टेंट है, इसको 1 × dx, यानी हर फंक्शन को हमने अलग-अलग इंटीग्रेट कर दिया है। इंटीग्रेट करने के बाद अब देखें पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, बल्कि -2 है, मैंने पावर नहीं देखनी होती, पावर के इनर पार्ट एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, तो इसका मतलब पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव पावर में एक ऐड हो जाएगा, नीचे भी ऐड हो जाएगा, ये भी इसी तरह होगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। तो ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे। अब देखें पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव x 3/3, यानी पावर में एक ऐड करेंगे, जो पावर में लिखेंगे वही बाय में लिखेंगे और इसमें भी पावर में एक लिखेंगे और वही बाय में लिखेंगे। -2 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। उसके बाद अपर लोअर लिमिट हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। अपर लोअर लिमिट पुट करने के बाद इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ये सारा सिंप्लीफाई हो गया है। अब हम क्या करें, इसकी अपर लोअर लिमिट पुट करें, अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो ये डी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सारा हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इनके एलसीएम ले रहे हैं, इन दोनों का हमने इन दोनों का एलसीएम लिया है, 2 - 3 6 आ गया है, इसको सॉल्व किया, 3 में से 2 चला गया, 1 बच्चा है और 3 की पावर 3 27, क्योंकि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा और इसको 27 में से 8 निकालेंगे 19 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर इसका एलसीएम लेंगे तो ये डियर हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ये सारा हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है, 2 के नीचे 1 डाल के, 6 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 9/2 क्या आ गया, आंसर आ गया। हमारे पास आगे है क्वेश्चन नंबर 9। हमारे पास क्या है, इंटेग्रल में
तो हमारे पास क्या है, ये देखें एक्स इंटेग्रल -1 to 1 x + 1/2 x² + x + 1। इस अंडर रूट को पहले लिख लेते हैं, इसकी पावर 1/2 आगे x + 1/2। अब देखें पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव पहले इसको लिख लेंगे। अब x² का डेरिवेटिव बनता है 2x, 2 की कमी है, और x का डेरिवेटिव बनता है 1। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले। एलसीएम जब लेंगे ना 2 बाहर चला जाएगा, तो ये हमने एलसीएम एलसीएम लिया है, और एलसीएम लेने के बाद 2 बाहर चला गया, एलसीएम लिया हमने, ये हमने एलसीएम लिया, ये आ गया 2x + 1 और 2x² + x + 1 होल पावर 1/2 × dx। अब इस 2 को हम बाहर ले गए हैं और इस फंक्शन को पहले लिखा है, इसको बाद में, क्योंकि पहले फंक्शन बना रहे हैं आगे डेरिवेटिव बना रहे हैं। तो हमने यही चीज़ डियर स्टूडेंट्स की है। अब देखें 1/2 बाहर चला गया, इसको पहले लिखा, इसको हमने बाद में लिखा। तो इसको पहले इसको बाद में लिखने से ये हुआ कि ये फंक्शन बन गया और ये इसका डेरिवेटिव है, क्योंकि x² का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव, पावर में एक ऐड करेंगे, जो चीज़ पावर में लिखेंगे वही बाय में लिखेंगे, और ये सारा सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, अब अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ 1 पुट कर देंगे और पावर भी साथ लिखेंगे। फिर दरमियान में माइनस लिखेंगे, फिर -1, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है उसकी जगह पे -1 लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो ये रिएक्शन हमने किया यहाँ पे। अब देखें हमने ना यही चीज़ किया, 1/3 को बाहर ले, ये जो 1/3 बच रहा था इसको बाहर ले गए हैं, और जहाँ जहाँ x लिखा हुआ था इसकी जगह पे ये 1/3 बाहर चला गया। जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है उसकी जगह पे अपर लिमिट 1 पुट की है, और दरमियान में माइनस, फिर जहाँ जहाँ x लिखा हुआ था उसकी जगह पे -1 लोअर लिमिट पुट की है। फिर इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है 3 × 3 √-1 और डिवाइडिंग बाई 3 के। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अगर इसको सेपरेटिंग दी वेरिएबल करते हैं तो हमारे पास, सेपरेटिंग दी एलसीएम करते हैं, ये एलसीएम ब्रेक कर देते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब देख लेना आंसर, अगर यहाँ तक छोड़ना चाहें तो यहाँ तक भी ठीक है, अगर इसको मज़ीद बुक के मुताबिक देना चाहें तो यहाँ तक भी आप इसको लिख सकते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, इंटेग्रल 0 to 3 dx और x² + 9। अब देखिए नीचे ये बेसिकली जो नीचे डिवीजन में ठहरा हुआ है ना, ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ठहरा हुआ है, ये है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। कैसे? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि 1/x² + a², 1/tan इनवर्स x/a। अब ये x का स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 को बना जाए 3 का स्क्वायर, ये बन गया 1/x² + 3 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया आपके पास 1/x² + a² dx। तो ये बन जाएगा 1/tan इनवर्स x/a। ये रिज़ल्ट हमारे पास बन जाएगा। और इसको फिर आप लिख सकते हैं 1/a का मतलब है 1/3, 1/a का मतलब है 1/3। और क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि वहाँ हमारे पास फंक्शन a की जगह पे 3 है, ये हमारे पास था ना a की जगह पे जो है ना हमारे पास 3 है, और x वैसे आ गया, तो इसलिए 1/a की जगह पे 1/3 लिखेंगे। tan इनवर्स x वैसे आ जाएगा, फिर a की जगह पे वही 3 लिखेंगे। तो ये बनना है 1/3 tan इनवर्स x/3, और अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 0 है। अब अपर लोअर लिमिट इसमें पुट करेंगे। अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, 1/3 वैसे, tan इनवर्स x की जगह पे अपर लिमिट 3 पुट करेंगे, 3/3 माइनस, जब लोअर लिमिट की बारी आती है तो दरमियान में माइनस आता है, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, tan इनवर्स x की जगह पे 0, तो ये 0 हो जाएगा। हमारे पास ये आ गया है। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, 1/3 tan इनवर्स 1 जो है π/4 है, और tan इनवर्स 0 जो है हमारे पास 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा π/12। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, हमारे पास है लिमिट, लोअर लिमिट π/6, अपर लिमिट क्या है π/3 cos t × dt। अब देखिए इसमें, अब इसको हम लिख सकते हैं π/6 to π/3 cos t dt, और cos t का सिंपल आपको पता है इंटीग्रेशन sin t होता है, और π/6 to π/3 पुट कर देंगे लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, पाई sin t की जगह पे π/3 माइनस लोअर लिमिट t की जगह पे π/6, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। तो हमारे पास है इंटेग्रल लोअर लिमिट 1 to अपर लिमिट 2 x + 1/x की पावर 1/2। अब देखिए पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव बना हुआ है, क्यों, x का डेरिवेटिव 1, और 1/x का डेरिवेटिव बनता है -1/x²। इसका मतलब पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव, तो पावर में एक ऐड करेंगे, और जो चीज़ पावर में लिखते हैं वही हम बाय में लिखते हैं, और यही हमने किया यहाँ पे। तो ये रिज़ल्ट आ गया। तो जो इसको ऊपर इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये बना रहे हैं कि भाई इसका अगर हम डेरिवेटिव लें, इसी का अगर डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास आता है,
यही चीज़ आती है। इसका मतलब पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव बना हुआ है। अब पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव बना हुआ है तो ये आपके पास आ गया पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव, और फिर आप पावर में एक ऐड कर देंगे, जो जिसे पावर में लिखेंगे वही बाय में लिखेंगे। तो बाय वाला 3/2 रेसिप्रोकल होगा 2/3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x + 1 ओवर x होल पावर 3/2 1 to 2। अब आप क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है उसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। ये हमने अपर लिमिट पुट की है, फिर लोअर लिमिट पुट किया, क्योंकि x की जगह पे हमने अपर लिमिट 2 पुट की, 1 ओवर x, फिर x की जगह पे अपर लिमिट 2 पुट की, दरमियान में माइनस, फिर जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ लोअर लिमिट 1 हमने पुट की है। तो ये डी हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ये हमने सिंप्लीफाई किया है। उसके बाद ये एलसीएम लिए हैं, इनको सिंप्लीफाई किया है। ये हमने एलसीएम लेकर को सिंप्लीफाई किया। अब देखना यहाँ पे हमने क्या किया है, अब यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इन दोनों का एलसीएम लिया, 2 2 ज़ार 4 4 और 1 5/2 होल की पावर 3/2 माइनस इसका भी एलसीएम लिया है, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 3/2, 2/3 वैसे आया हुआ है, इसकी पावर अलग-अलग कर देंगे, -2 की पावर भी अलग-अलग लिख देंगे 3/2। उसके बाद मज़ीद इनका एलसीएम लेंगे, इन दोनों का, यानी 2 की पावर 3/2 और ये जो 1 के नीचे 1 लिखा हुआ है इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये हिस्सा आ जाएगा। फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2/3, तो ये 3/2 को सिंप्लीफाई करते हैं, 5 की पावर 3/2, तो ये आ जाएगा 5 की पावर, क्योंकि ये जो 1/2 है अंडर रूट लिख दिया है और इस 3 ऊपर वैसे लिख दिया है, -2, 2 से कट जाएगा, 2 की पावर 3 -2। फिर आप जानते हैं कि 5 की पावर 3 का मतलब है 5 × 5 ये जो लिखा हुआ है ना 5 की पावर 3, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 5 की पावर, क्योंकि इसका मतलब ये होता है बेसिकली ना, जैसा कि आपको पता है 5 मल्टीप्लाई 5 3 टाइम लिखेंगे, तो पहले 2 अंडर रूट स्क्वायर आपस में कट हो जाएंगे, इसलिए ये आता है 5 × 5 इस तरह अगर 2 की पावर 3 है तो ये आता है 2 × 2 अंडर रूट। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2/3 वैसे आएगा, इसको लिख सकते हैं 5 × 5 2 की पावर 3 -8 आ जाएगा, डिवीजन में 2 की पावर 3 का मतलब है 2 अंडर रूट की पावर 3 का मतलब है 2 × 2 अंडर रूट, तो इसको ले सकते हैं 2 × 2 अंडर रूट, 2 2 से कट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5 × 5 अंडर रूट और -8 3 × 2 अंडर रूट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब जैसे आ गया क्वेश्चन नंबर 13, हमारे पास है 1 to 2 नेचुरल लॉग डी। अब नेचुरल लॉग इसका इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ 1 लिख देंगे ताकि आसानी के लिए इसको इंटीग्रेट कर सकें। 1 लेने के बाद हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आप पढ़ चुके हैं। फर्स्ट फंक्शन को लीव करते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन, दरमियान में माइनस होता है, इंटीग्रल का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन। ये हमने 3.4 के अंदर पढ़ा था कि जब दो फंक्शन आ जाते हैं, डिफरेंट आ जाते हैं, तो उसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के ज़रिए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट को हमने लीव कर दिया, 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा 1 to 2 माइनस, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स और 1 का इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा, डी एक्स एक्स से कट हो जाएगा, इस पर लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद अब हम अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे इसमें, ये अपर लोअर लिमिट पुट करिए, 2 × एक्स की जगह पे 2, फिर नेचुरल लॉग 2 माइनस लोअर लिमिट 1 नेचुरल लॉग 1, फिर इस तरह इधर पुट करेंगे, एक्स की जगह पे अपर लिमिट 2, फिर एक्स की जगह पे लोअर लिमिट 1, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 हमारे पास है इंटीग्रल 0 to 2 e की पावर x/2 माइनस e की पावर -x/2 इंटू डी एक्स। फर्स्ट को अलग कर देंगे, सेकंड को अलग कर देंगे, अलग करने के बाद इस पर फार्मूला यूज़ करेंगे। ये हमारे पास पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव पावर में एक ऐड करेंगे, जो चीज़ पावर में लिखेंगे वही बाय में लिखेंगे, फिर उसके बाद एक यही चीज़ हमने लिखी है, पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव पावर में एक ऐड करेंगे और जो पावर में लिखेंगे वही बाय में लिखेंगे। अच्छा, ये ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे का वैसे आता है, और जो इसकी पावर में होती है एक्स को छोड़ के एक्स का कोफिशिएंट 1/2 वो बाई में आ जाएगा 1/2। यहाँ भी इस तरह आएगा e की पावर -x/2 दिया जाएगा -1/2, और इसको फिर मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, आंसर आ गया है। उसके बाद एलसीएम लिया इसका, एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डियर हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया। आ गया क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 हमारे पास क्या है, 15 हमारे पास है इंटीग्रल 0 to π/4 0 to π
हमारे पास है इंटेग्रल 0 से पाई बाई 4 cos थीटा प्लस साइन थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2 को बाहर ले जाएंगे पहले, बेशक एलसीएम हमने ब्रेक कर दिया है, एलसीएम ब्रेक करने के बाद दोनों फंक्शन को अलग-अलग कर दिया है। फिर 2 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, यहाँ से भी 2 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, और काज एक काज से कट जाएगा, और यहाँ से साइन और काज अलग-अलग लिखेंगे 1 और काज डी थीटा। और जैसा कि आपको पता है ये काज का से एक काज बचा, इस काज को ऊपर ले जाएंगे 1 और काज थीटा सीकेंड थीटा, क्योंकि काज का नीचे इंटीग्रेशन नहीं है ना, इसलिए इसको ऊपर ले जाएंगे। काज का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड थीटा, और ये 1 और काज थीटा, जो साइन थीटा और काज थीटा लिखा हुआ है इसको हम लिख देंगे टेन थीटा, और इस काज को वैसे लिखेंगे सीकेंड थीटा। और यही चीज़ हमने यहाँ पे की है। अब देखिए हमने 1/2 वैसे, इस काज को हमने क्या लिखा है सीकेंड थीटा डी थीटा प्लस 1/2, इस काज को हमने लिखा है 1 और काज को लिखा है सीकेंड थीटा, साइन और काज थीटा किसके इक्वल है टेन थीटा डी थीटा। अब हमने क्या करना है, 1/2 हमने कॉमन ले लिया है बाहर, उसके बाद इसको इंटीग्रेट किया है। सीकेंड थीटा का इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं, नेचुरल लॉग सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, और जबकि दूसरे का जो है फंक्शन सीकेंड नेचुरल लॉग सीकेंड थीटा टेन थीटा, इसका इंटीग्रेशन होता है सीकेंड थीटा। अब इसका मतलब है इसकी जगह पे आ जाएगा नेचुरल लॉग सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, और इस सारे की जगह पे इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा सीकेंड थीटा, और ये हमने इंटीग्रेट किया है। इंटीग्रेट करने के बाद ये चीज़ हमारे पास आ गई, इधर से ये आ गई। उसके बाद है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, फिर इसकी लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं, तो यही हमने किया है। यहाँ पे अपर लिमिट पुट किया है, फिर इसकी लोअर लिमिट पुट किया है, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई किया है। नेचुरल लॉग 1 हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यूज़ हमने पुट की हैं, क्योंकि नेचुरल लॉग 1 0 हो गया है, और ये वैसे आ गया नेचुरल लॉग 2√+1 के, और ये 0 पहले से था, नेचुरल लॉग 1 भी 0 हो गया 2√-1। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 16 है। अब 16 हमारे पास क्या है, 16 हमारे पास है इंटीग्रल 0 to π/4 cos क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। इसको ले सकते हैं 0 π/6 cos स्क्वायर थीटा cos थीटा इंटू डी थीटा। cos स्क्वायर थीटा हम जानते हैं किसके इक्वल होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे 1 - sin स्क्वायर थीटा और इंटू cos थीटा इंटू डी थीटा। और इसको फिर हम लिख सकते हैं ऐसे, इंटीग्रल 0 to π/6 cos थीटा और 1 - sin स्क्वायर डी थीटा। काज को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको काज को अलग अलग मल्टीप्लाई किया है, पहले फंक्शन को अलग किया है, दूसरे फंक्शन को हमने अलग किया है। और जैसा कि आप जानते हैं काज थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव, पावर को नहीं देखना, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है काज थीटा। पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव पावर में एक ऐड करेंगे, जो चीज़ पावर में लिखेंगे वही बाय में लिखेंगे, तो ये हम इसका रिजल्ट या बना देंगे। तो हमारे पास ये बन गया है साइन थीटा और मैंने साइन क्यूब थीटा और थीटा। अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर इसकी लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये हमने अपर लिमिट पुट किया है साइन थीटा π/6 माइनस साइन 0 के -1/3, तो अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर इसकी लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा अपर लिमिट लोअर लिमिट। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास 1/2 - 1/24, इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 11/24 ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है इंटीग्रल π/6 से π/4 cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इनका इंटीग्रेशन नहीं है हमारे पास, ना cos स्क्वायर का है ना cot स्क्वायर का है, इसलिए 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के, तो इसलिए cot स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालें 1 को इधर ले जाएं तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 ये बन जाएगा। जब यहाँ तक पहुँचेंगे हम, अब देखिए हमारे पास हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी -1 डी थीटा, और इसको मज़ीद लिखा cos स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया cos स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और -cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, तो यह बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा, और ये cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी नहीं है हमारे पास। अब sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हम जानते हैं cot स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और cos स्क्वायर का भी फिर फार्मूला आगे पुट करेंगे। तो अब देख लें हमारे पास cot स्क्वायर की जगह पे फिर हमने वैल्यू पुट कर दिया कोसिकेंट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 + cos 2 थीटा ओवर 2 हाफ एंगल वाला फार्मूला, क्योंकि cos स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन नहीं है और cot स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन नहीं है। इसका भी फार्मूला पुट करेंगे और इसका भी फार्मूला पुट करेंगे, दोनों के हमने फार्मूले पुट किए हैं। अब देखें cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला है 1 + cos 2 थीटा ओवर 2, और यहाँ से मैं cos स्क्वायर थीटा की cot स्क्वायर थीटा का फार्मूला है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। अब cot स्क्वायर थीटा की जगह पे पुट करेंगे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, और cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम पुट करेंगे 1 + cos 2 थीटा ओवर 2। अब यही हमने वैल्यू पुट की है,
अब देखें इसमें का इसकी जगह पे कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 पुट कर दिया है, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 + cos 2 थीटा ओवर 2 डी थीटा ये हमने पुट कर दिया है। 2 को बाहर ले जाएंगे कॉमन, उसके बाद इसको अलग-अलग करेंगे, इस इंटीग्रेशन इसका अलग कर लेंगे, 1 का अलग कर लेंगे, 2 बाहर चला गया है, फिर 1 और 2 का cos 2 थीटा का अलग इंटीग्रेशन लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है -cot थीटा, और 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है थीटा होता है, और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin 2 थीटा ओवर 2। अब यही वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे, इनको इंटीग्रेट करते जाएंगे, ये हो जाएगा -cot थीटा π/6 से π/4 माइनस थीटा और 1/2 थीटा और -1/2 sin 2 थीटा ओवर थीटा sin 2 थीटा ओवर 2 π/6 से π/4। अब हम अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे। अब देखें इसमें हम अपर लिमिट पुट कर रहे हैं और फिर लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं। इसके बाद इसको सिंपलीफाई किया है, इसका भी एलसीएम लिया है, और ये टर्म वैसे आ गई, इन दोनों का भी हम एलसीएम लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे तो हमने ये इसको सिंपलीफाई किया है, तो 6 में से 4 चला गया, 2 और 24 इसको मज़ीद कट कर दिया है, ये आ गया, और इसको 1/-1/4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस, और 1/4 को 3√2 से मल्टीप्लाई किया। फिर उसके बाद इसको मज़ीद सिंपलीफाई किया है, और यहाँ पे हमने -1 वैसे आ गया, 300 वैसे आ गया, इसको कट करने के बाद सिंपलीफाई करने के बाद -π/8 आ गया, -1/4 आ गया, प्लस 300/8 के। इसको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो ये डी में हमारे पास क्या आ जाएगा, आगे ये आंसर आ जाएगा। अब देखें इसमें इन सब का हमने एलसीएम लिया तो 8 आ गया, और 3 के नीचे 1 है, 1 को 8 पे डिवाइड करोगे 8 आएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 3 आएगा, दरमियान में प्लस 8 से कट हो जाएगा। जब 8 से कट हो जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और 1 के नीचे 1 है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 8 आ जाएगा, माइनस 8 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 और -π आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम लिया ना मैंने। 4 को डिवाइड किया 8 पे 2 आया, तो ये -2 आ गया, और 8 से काटा जाएगा, -π आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये डी में हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, और क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या, इंटीग्रल 0 से π/4 cos 4t dt। cos 4t को फिर मज़ीद सॉल्व करेंगे, cos स्क्वायर t × dt, और cos स्क्वायर t, क्योंकि cos 4 का भी इंटीग्रेशन नहीं था, फिर cos स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन नहीं है, इसलिए cos स्क्वायर t को फिर मज़ीद लिखेंगे 1 + cos 2t ओवर 2। तो इसके जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे 1 + cos 2t ओवर 2 × dt, इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपको पता है ये हमारे पास स्क्वायर ओपन हो जाएगा, 0 to π/4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 + cos 2t का स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, cos स्क्वायर 2t प्लस 2 cos 2t × dt। इसको मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे, 1/4 बाहर ले जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, cos इसको ले सकते हैं cos स्क्वायर 2t और 2 cos 2t × dt। इसको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं, और cos स्क्वायर 2t क्या होता है, 1 + cos 4t ओवर 2, क्योंकि हम इसका मज़ीद फार्मूला पुट करेंगे, क्योंकि cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है ना, इसको मज़ीद लिखेंगे। देखो ना, अगर हमारे पास ये डबल एंगल है तो यहाँ 4 हो जाएगा, पहले सिंगल था 1 था तो 2 हुआ था, अब पहले से ऑलरेडी 2 आ गया है तो ये 4 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 1 + cos 4t ओवर 2। अब 1 वैसे cos स्क्वायर 2t की जगह पे ये एंगल पुट करेंगे, 1 + cos 4t ओवर 2, और प्लस 2 cos 2t dt वैसे। अब इन सब को अलग-अलग इंटीग्रेट कर देंगे। पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, ताकि 2 को बाहर निकालने के लिए सब का एलसीएम ले लिया, 2 इसका एलसीएम आ गया, और 2 को हमने बाहर ले गए तो 1/8 हो गया, और जब इस 1/4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, cos 4t 4 cos 2t × dt। अब इसको सारे को अलग-अलग इंटीग्रेट कर देंगे, 1/8 3 वैसे आ गया, cos 4t, और इसको भी अलग करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और उसके बाद 1/8 हम कॉमन ले लेते हैं बाहर सारों का, 1/8 बाहर कॉमन ले लिया है, इसको इंटीग्रेट करते गए हैं, 3 का इंटीग्रेशन 3t आ जाएगा, और cos 4t का sin 4t और 4 आ जाएगा, और इसका भी cos 4t का sin 2t, cos 2t का आ जाएगा sin 2t और 2, 0 से π/4। अब इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे। अब देखिए हमने अपर लिमिट पुट किया है, फिर लोअर लिमिट पुट किया है, और इसको मज़ीद सिंपलीफाई किया है। सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया 8, 1/8 3 π/4, 1/4 0, 2 × 1 -0। इसमें फिर एलसीएम ले लेते हैं इसका, 1/8 3 π/4, और ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 2 बचेगा, तो ये हमारे पास 2 आ गया। फिर इन दोनों का मज़ीद एलसीएम लेते हैं,
जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 पाई/3, अब ये बन जाएगी 1/, हमारे पास 1/8 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 पाई + 8/8 और डॉट 4 आ जाएगा, यानी ये 8 और ये 4 जब एलसीएम लिया है 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 32, तो ये आ जाएगा 3 पाई + 8/32। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इस तरह 19 पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। और 19 हमारे पास क्या है, 19 हमारे पास है इंटीग्रल 0 से π/3 cos स्क्वायर थीटा sin थीटा डी थीटा। इसको इस तरह इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल 0 से π/3 cos स्क्वायर थीटा और sin थीटा इंटू डी थीटा। अब आपको पता है पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव, क्योंकि cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, माइनस की कमी है तो माइनस बाहर भी लिख देंगे, माइनस अंदर साइन के साथ भी लिख देंगे। अब पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव बन गया, ब्रैकेट में लिख देंगे, इसको इस तरह लिखना है, इसको ब्रैकेट में लिख देना, यानी इस तरह डाल देना ताकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव बन गया है तो पावर में एक ऐड करेंगे, नीचे भी ऐड करेंगे। आप पढ़े हैं कि पावर में भी हम एक लिख देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, और जो चीज़ पावर में लिखते हैं वही बाय में लिखते हैं। तो ये बन जाएगा cos क्यूब थीटा ओवर 3 और इसकी लिमिट आ जाएगी, और पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव, ये हिस्सा बन गया है। अब हम अपर अप्लाई करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स, अब पुट कर देंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, -1/3 वैसे इस पर अपर लिमिट पुट की है, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट की है, इसको सिंप्लीफाई किया है। तो हमारा पास ये देखो, हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, -1/3 cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 की पावर 3 हो जाएगी, cos 0 की 1 होती है, 1 की पावर 3 हो जाएगी, -1/3 1/2 की पावर 3 का मतलब है 1/8, -1 की पावर 3 का मतलब है 1 आ जाएगा, -1/3 इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 - 8 और 8 आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डी हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 हमारे पास क्या है, इंटीग्रल 0 से π/4 1 + cos स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब जैसा कि आप पता है टेन स्क्वायर थीटा को हम 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को इस cos स्क्वायर थीटा से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और जैसा कि आपको पता है पहले फंक्शन, अब टेन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या है, टेन स्क्वायर थीटा को ले सकते हैं sin स्क्वायर थीटा व cos स्क्वायर थीटा, और पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव नहीं बनता है, इसको फिर मज़ीद खोल के लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, आगे cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर से कट हो जाएगा, हमारे पास tan स्क्वायर थीटा हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, ये हम लिखेंगे। और इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा 1 - cos 2 थीटा ओवर 2 और सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा प्लस, आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा की जगह पे ये फार्मूला पुट कर देंगे 1 - cos 2 थीटा ओवर 2 इंटू डी थीटा। अब इसको देखें, हमारे पास हो गया इंटीग्रल 0 से π/4 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल 0 π/4, 1 को अलहदा कर देंगे और यहाँ से 1/2 भी अलहदा, इधर भी बहरा, ये 1 ये वाला है, और इधर से जो 1/2 है पहले बाहर निकालेंगे, फिर 1 का इंटीग्रेशन, फिर आगे -cos 2 थीटे का इंटीग्रेशन। और हम जानते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटे का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा, और 1 का इंटीग्रेशन होता है थीटा, cos 2 थीटे का इंटीग्रेशन होता है sin 2 थीटा ओवर 2, क्योंकि जो चीज़ एंगल में होती है वो बाई में आ जाती है। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। tan थीटा की पावर 0 π/4, tan थीटा की पावर 0 π/4 -1/2 थीटा 0 π/4 -1/2 sin 2 थीटा ओवर 2 0 से π/4। अब इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो अब देखें इसमें अपर लोअर लिमिट हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो ये सारी अपर लोअर लिमिट हमने पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया है। तो ये डी हमारे पास क्या आ जाएगा, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 आ जाएगा, -π/8 आ जाएगा, माइनस sin 90 क्या होता है, sin 90 1 होता है, -1/4 1 आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे सारे का, 6 - π और 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, इंटीग्रल है 0 से π/4 सीकेंड थीटा ओवर sin थीटा प्लस cos थीटा डी थीटा। इसको आप ले सकते हैं इंटीग्रल 0 से π/4 सीकेंड थीटा ओवर sin थीटा प्लस cos थीटा डी थीटा। अब देखें, अब ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए हमने cos थीटा कॉमन ले लिया है। जब cos थीटा बाहर कॉमन लेंगे यहाँ से इन दोनों में से, क्योंकि साइन की जगह तो cos है नहीं, तो ये फिर इसके डिवीजन में आ जाएगा cos थीटा, और यहाँ से cos बाहर निकल गया, यहाँ 1 आ जाएगा। इस cos को ऊपर ले जाएंगे तो सीकेंड स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sin थीटा और cos थीटा tan थीटा प्लस 1। अब देखिए नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बन गया है। अब ये आपके पास बन गया है, सीकेंड थीटा को ऊपर ले जाएंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा,
और ये आ जाएगा टेन थीटा प्लस वन डी थीटा। अब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, टेन थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा, वन का डेरिवेटिव 0। अब ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, अब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है तो इसको फिर हम इस तरह लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ टेन थीटा प्लस वन 0 से पाई बाई 4। फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये सारा इसको सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। नेचुरल लॉग 10 पाई बाई 4 क्या होता है, 1 होता है, प्लस वन माइनस नेचुरल लॉग 10 0 0 प्लस वन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नेचुरल लॉग 1 क्या होता है, 0 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 22। अब 22 हमारे पास क्या है, इंटेग्रल माइनस 1 to 5 एक्स माइनस 3 मॉड इंटू डी एक्स। एक्स माइनस 3 मॉड का मतलब क्या है, यानी एक ये मॉड का मतलब है एक मरतबा पॉजिटिव वैल्यू होगी और एक मरतबा नेगेटिव होगी। जब पॉजिटिव होगी तब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, जब नेगेटिव होगी तब x लेस देन 3 होगा। अब फिर हम इसको लिख सकते हैं इस तरह जब इसको बनाएंगे, क्योंकि बेसिकली 3 की वजह से ये ज़ीरो हो रहा है ना, ये क्योंकि ज़ीरो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू अलग-अलग होती है, इसलिए कि हम अगर x की जगह पे 3 रखते हैं, 3 माइनस 3 ज़ीरो आता है, तो इसलिए जब इसके पार्ट्स बनाएंगे तो 3 दरमियान में लेके आएंगे, ये 3 और ये 3, तो इसलिए मैंने इसको लिखा है माइनस 1 to 5 है तो हम लिखेंगे माइनस 1 to 3। एक माइनस 1 to 3 के साथ माइनस आएगा, पार्ट ये माइनस वाला आएगा, फिर आगे प्लस, फिर ये प्लस, ये जो ऊपर 3 लिखा है पार्टीशन की है वही 3 यहाँ पे लिखेंगे, फिर आगे क्या है 5 है तो ये 3 to 5 एक्स माइनस 3 इंटू डी। ये पार्टीशन हम पढ़े हैं पीछे, मैंने डिफाइन के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी कि अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन हो तो उनके दरमियान अगर हम पॉइंट्स लेके आते हैं कोई, तो उनको ऐसे लिखते हैं, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, दोबारा से इसको क्लोज करेंगे, यही माइनस 1 to 5 आ जाएगा। तो इसलिए माइनस 1 to 5 को हम ऐसे ले सकते हैं, माइनस 1 to 3, 3 to 5। बाकी 3 क्यों लिया है, आपका सवाल ये पैदा होता है कि 3 क्यों लिया है, या हम 4 भी ले सकते थे, 6 भी ले सकते थे, 7 भी ले सकते थे, 2 भी ले सकते, 3 क्यों लिया है, मैंने आपको पहले बताया है। हमने बेसिकली यहाँ 3 है, माइनस 3 है, तो x की जगह पे वो वैल्यू पुट करें जो आंसर 0 आना चाहिए। 0 वो वैल्यू है जो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग-अलग करवाती है, तो इसलिए फिर हमने यही सोचा कि अगर x की जगह पे 3 पुट करते हैं, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, इसलिए फिर हम x की जगह पे 3 रखने की वजह से इधर 3 लिखा है और इधर भी 3 लिखा है। उसके बाद इसको अलग-अलग इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए माइनस एक्स को अलग इंटीग्रेट किया, 1 को अलग इंटीग्रेट किया, एक्स को अलग, 1 को अलग, उसको जैसा आपको पता है कि पहले फंक्शन अगर डेरिवेटिव वो पावर में एक ऐड करते हैं, जो पावर में लिखते हैं वही बाय में लिखते हैं, इस तरह हमने यहाँ लिखा है। माइनस एक्स की पावर में 1 ऐड करेंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा, ओवर 2, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट माइनस 1 to 3 प्लस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट 3 to 5। उसके बाद अपर लोअर लिमिट हम पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जब अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब वही अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या कर रहे हैं, हम पुट कर रहे हैं, पहले ये सारी अपर लिमिट पुट की है, प्लस फिर उसी के साथ हम अपर और लोअर लिमिट पुट की है। पहले यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर इस फंक्शन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हुए हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये माइनस वैसे 3 का स्क्वायर 9, 9/2 आ जाएगा, 3 3 ज़ार 9, और इधर से माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, डिवीजन में 2, और इस तरह माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, और इसी तरह फिर इसको मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर 25/2 हो जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9/2 आ जाएगा, और माइनस 3 3 ज़ार माइनस 9 आ जाएगा। ये आपके पास डी स्टूडेंट आ गया है। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी ये हमने ये वाला हिस्सा सॉल्व किया, फिर आगे ये वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे। अब दोनों हो गए हैं, यानी एक पहला हिस्सा ये सॉल्व किया है प्लस दूसरा हिस्सा ये सॉल्व किया है, उसके बाद इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम लेने के बाद ये कंडीशन बनी और यहाँ से ये कंडीशन बनी, इसको सिंप्लीफाई किया है तो 10 हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है, ये 10 हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद 23 को हम देखते हैं। अब 23 हमारे पास क्या है, इंटेग्रल है 1 to 8 1 x की पावर 1/3 प्लस 2 होल स्क्वायर x की पावर 2/3 एंड 2 dx। पहले इसका स्क्वायर खोल देंगे ऊपर वाले टर्म का, ये सारा स्क्वायर ओपन किया है, और नीचे फिर इसको ले सकते हैं x की पावर 2/3 एंड 2 dx। इसको फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1/8 1 x की पावर 2, एलसीएम ब्रेक कर रहे हैं, सारा ये एलसीएम ब्रेक कर दिया हमने। उसके बाद मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें एलसीएम ब्रेक करने के बाद इस सारे को सिंप्लीफाई किया है, फिर इसको सिंप्लीफाई किया है। अब देखें आगे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये कंडीशन आगे बनी है,
यानी 1/8 डी एक्स प्लस 4 1/8 एक्स की पावर -2/3 डी एक्स प्लस 4 1/8, और फिर इसको हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया है, और इधर से भी 4 वैसे आ गया, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर यहाँ से 4 आ गया, फिर इसको इस तरह इंटीग्रेट करेंगे और डी एक्स। और जैसा कि आपको पता है पहले 1 का इंटीग्रेशन x होता है, पहले फंक्शन आगे डायरेक्ट पावर में एक ऐड करेंगे, जो पावर में लिखेंगे वही बाय में लिखेंगे, इसमें जो पावर में लिखेंगे वही बाय में लिखेंगे, पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव है। इसको मज़ीद इसमें हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें हमारे पास ये सारा हमने सिंप्लीफाई किया है, उसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, अपर लोअर लिमिट पुट करने के बाद ये देखें हमारे पास ये सारा रिज़ल्ट आके बनना है। ये हमने अपर लिमिट पुट किया है, फिर मैंने लोअर लिमिट पुट किया है, फिर उसके बाद इसको हमने क्या किया है, सॉल्व किया, इन दोनों का एलसीएम लिया है, 8 और -1 7/8 हो जाएगा, 4 और 4 3 12 आ जाएगा, और इन दोनों का 1 की पावर ये हमने इसको सिंपलीफाई किया, 1 वैसे आ गया, और 1/2 3 से कट हो गया, 1/2 आ गया, प्लस 6 आ गया 1, और इसको हमने 3 से कट गया तो 1/4 आ जाएगा, -1/4 आ गया है। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 7/8 आ जाएगा, प्लस 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12/2 प्लस 6 -6/4, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 91/8 हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 हमारे पास क्या है, इंटेग्रल 1 to 3 x² - 2 ओवर x + 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए ये इम्प्रॉपर है, इसको हम प्रॉपर बनाते हैं पहले, क्योंकि इंटीग्रेशन तब होती है, पहले उसको प्रॉपर बनाते हैं। प्रॉपर बनाने के लिए हमने इसको डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद जैसा कि आपको पता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइज़र, क्योंकि यहाँ माइनस आया हुआ है इसलिए कोशेंट माइनस रिमाइंडर बाई डिवाइज़र हमने लिख दिया है। कोशेंट हमारे पास x - 1 है, रिमाइंडर -1 है, और डिवाइज़र x + 1 है, तो इसको हम लिख देंगे वहाँ पे। अब देखें ये चीज़ हमने लिख दी है, -1 to 3 x - 1 -1 x + 1 इंटू डी एक्स, यानी कोशेंट माइनस रिमाइंडर बाई डिवाइज़र। और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, पहले हर टर्म को अलग-अलग इंटीग्रेट कर देंगे, और जैसा कि आपको पता है हम पढ़े हैं, पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव पावर में एक ऐड करते हैं, जो पावर में लिखते हैं वही हम बाय में लिखते हैं, और ये चीज़ हम लिख देंगे। इसको ऐड कर दिया, इसको भी सिंपली, ये है नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो इसमें नेचुरल लॉग x + 1 आ जाएगा, इसकी लिमिट 1 to 3, फिर अपर लोअर लिमिट हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। अभी अपर लोअर लिमिट हमने क्या किया, ये सारे पुट किया, इसको सॉल्व किया है। मज़ीद अगर आप इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो वाइट बोर्ड पे मैंने लेक्चर, ये वाइट बोर्ड पे मुकम्मल वजाहत के साथ समझाए हुए हैं, वहाँ से फिर आप ये लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ नोट्स में जस्ट मैं आपको रिव्यू करवा रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। अब आगे आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 में हमारे पास क्या है, 25 है इंटीग्रल 2 to 3 3x² - 2x - 1 और x - 1 x² + 1 इंटू डी एक्स। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव देखते हैं, अगर मल्टीप्लाई पहले मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बन जाता है तो फिर हम इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे। अगर नहीं बनता तो फिर हम क्या करते हैं, अगर नहीं बनता तो फिर इसको क्या करते हैं, जब फैक्टर ठहरे गए हों पार्शल फ्रैक्शन के ज़रिए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अब देखें इसमें हमारे पास ये 2 to 3 3x² x - 1 इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कंडीशन आगे बनी। अब ये नीचे फंक्शन पर डेरिवेटिव बना हुआ है, x3 का डेरिवेटिव देखें 3x² आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, -x² का -2x 1 का 0, इसका मतलब है नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बना हुआ है। आपको पता है जब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो हम क्या लिखते हैं, नेचुरल लॉग लिखते हैं, तो हम लिखेंगे नेचुरल लॉग और नीचे वाला फंक्शन आ जाएगा, ये फंक्शन सारा का सारा लिख देंगे। उसके बाद अपर लोअर लिमिट हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब हमने वही किया है कि पहले इस सारे के जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे ये 3 अपर लिमिट पुट करेंगे, दरमियान में माइनस, फिर जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है यहाँ पे लोअर लिमिट ये 2 पुट करेंगे। फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया है, 3 की पावर 3 27, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 -1, 2 की पावर 3 8, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 और -1। फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें हमारे पास ये इस सारे को सिंप्लीफाई किया है, नेचुरल लॉग 20 आ गया है, इस सारे को सिंप्लीफाई किया है, नेचुरल लॉग 5 आ गया है। अब लिख सकते हैं हम इसको बाई में लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन हो नेचुरल लॉग ऑफ m माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n, तो इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ m ओवर n। तो इसी फार्मूले के, इसी लॉ ऑफ रूल के मुताबिक तो इसको लिख देंगे नेचुरल लॉग ऑफ 20 ओवर 5, इसको कट करेंगे नेचुरल लॉग 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 हमारे पास क्या, इंटीग्रल 0 से π/4 sin x - 1 और cos² x इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करते हैं, एलसीएम ब्रेक करेंगे,
जब एलसीएम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स इनटू डी एक्स। फिर इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद, इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब 0 to π/4 साइन एक्स ओवर कॉस एक्स डॉट 1 ओवर, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स है ना, कॉस स्क्वायर एक्स को हमने लिखा है साइन एक्स ओवर कॉस एक्स डॉट 1 ओवर कॉस एक्स माइनस 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर ले जाएंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा इंटेग्रल 0 से π/4 साइन एक्स ओवर कॉस एक्स टेन एक्स, और कॉस एक्स को ऊपर ले जाएंगे सीकेंड एक्स और माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स इनटू डी एक्स। अब इसको आप अलग-अलग जब करेंगे 0 to π/4, पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, नहीं बल्कि ये टोटल, ये पूरी की पूरी टेन एक्स सीकेंड एक्स पूरा है सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव है, और सीकेंड स्क्वायर एक्स जो है वो टेन एक्स का डेरिवेटिव है। उसके बाद हम अपर लोअर लिमिट पुट कर देंगे, उसके बाद अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डी में हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, और 27 हमारे पास क्या है, 27 है इंटेग्रल 0 से π/4 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स इनटू डी एक्स। 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, इसको रेशनलाइज करते हैं क्योंकि फार्मूला बनाने के लिए 1 मैंने साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया है, तो ऊपर फार्मूला बन गया है, नीचे फार्मूला बन गया है, ऊपर 1 मैंने साइन एक्स आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप ले सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, तो आप ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। एलसीएम ब्रेक करेंगे, जब एलसीएम ब्रेक करेंगे इंटीग्रल 0 से π/4 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, इसको फिर इस तरह लिख सकते हैं अलग-अलग। तो ये हमारे पास बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स सीकेंड एक्स, और टेन एक्स इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स का टेन एक्स आ जाएगा। फिर हम अपर लोअर लिमिट पुट कर देंगे, अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे, डी में हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डी में हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास क्या है, 28 है इंटेग्रल 0 से 1 3x और 4 माइनस 3x अंडर रूट इनटू डी एक्स। तो इसको आप लिख सकते हैं इंटेग्रल, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको ले सकते हैं, हम देखें इसको ऊपर ले जाते हैं, जब नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जाएंगे पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव। अब आपको पता है अब जब इसको टी के इक्वल कर देंगे और इसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये कंडीशन हमारे पास आके बनेगी, और उसके बाद 3x डी एक्स माइनस 2t डी टी, एंड इसको 4 माइनस टी स्क्वायर इंटू 3x, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 माइनस टी स्क्वायर और 3 आ जाएगा। जब हम टी में लेके जा रहे हैं तो लिमिट भी फिर टी में आनी चाहिए, क्योंकि पहले लिमिट x की हैं। जब x 0 है तो उस वक्त टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जब x को 1 रखते हैं तो उस वक्त टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हम इसको आते हैं मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें पुट करते हैं, इसको पुट करने के बाद ये हमने सारा सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव बनाते हैं, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया है। अब पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव, पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव पावर में ऐड कर देंगे, 1 का तो इंटीग्रेशन टी आ जाएगा, टी स्क्वायर का जाएगा टी 3 ओवर 3, यानी पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव पावर में ऐड करेंगे, जो पावर में लिखेंगे वही बाय में लिखेंगे 2 to 1, और फिर इसमें आप सॉल्व करेंगे, अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते आएंगे तो ये हमारे पास -2/3 4 1 मल्टीप्लाई करेंगे 4 -1/3 4 2 ज़ार 8 प्लस 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, डिवीजन में 3 आ जाएगा। फिर इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये डी में हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद है 29, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता रहता है। तो ये हमारे पास है इंटेग्रल π/6 से π/2 cos x sin x इंटू प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स को हम टी के इक्वल कर दें, क्योंकि यहाँ पे ना नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नहीं बनता, ना ही पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव बनता है, इसलिए फिर हम इस तरह कर रहे हैं, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए सॉल्व करना चाहते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए डायरेक्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फिर हम ऐसा करते हैं कि साइन एक्स को टी के इक्वल कर देते हैं, फिर cos x डी एक्स डी टी आ जाएगा। फिर लिमिट, क्योंकि पहले लिमिट जो है वो x की है, अब लिमिट t की निकालेंगे। जब x को π/6 रखेंगे तो t की वैल्यू 1/2 आएगी। फिर जब x की अपर लिमिट π/2 रखेंगे तो फिर हमारे पास π/4, x की वैल्यू π/4 रखेंगे, बल्कि ये π/2 है, ये गलती की हुई है, यहाँ पे π/4 नहीं π/2 है, तो π/2 रखेंगे। साइन 90 आपको पता है 1 आ जाएगा, तो यहाँ t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हम ले सकते हैं जब हमने ये लिमिट्स चेंज किए हैं तो ये आ गई हैं d2 और t इंटू 2 प्लस टी। अब ये देखें नीचे फैक्टर आ गए हैं, अब ये हम सॉल्व नहीं कर सकते, नीचे फंक्शन पर डेरिवेटिव नहीं बनता, ना पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव बनता है। आपको पता है जब फैक्टर आ जाए तो फिर उस पर हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं। अब इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे
तो ये लिखेंगे, फिर a ओवर t प्लस b ओवर 2 प्लस t, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे, अब सिंप्लीफाई करते हो आपको पता है जैसा कि ये बाई ख़त्म करने के लिए इसके साथ अब तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये डिवीजन में टर्म है ना, जो हमारे पास डिवीजन में टर्म है उसको हम क्या करेंगे, इसको ये जो डिवीजन में टर्म है ये वाली ख़त्म करेंगे। ये ख़त्म करने के लिए पूरी क्वेश्चन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई किया हमने, तो ये हमारे पास आके क्वेश्चन बनी है 1a इंटू 2 प्लस टी प्लस बी टी। फिर a के नीचे वाली जो टर्म है t उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे। फिर b के नीचे वाली टर्म है 2 प्लस टी, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से t की वैल्यू -2, फिर ये t की वैल्यू -2 उसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। यही a और b की वैल्यू जो है जहाँ हमने ये बनाई हुई है, a की जगह a की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, b की जगह b की वैल्यू -1/2 पुट करेंगे। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे ऑन बोथ साइड। जब इंटीग्रेट करेंगे तो आप देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन बन चुकी है। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, नेचुरल लॉग t आ जाएगा, उधर नेचुरल लॉग 2 प्लस t आ जाएगा। उसके बाद जैसा कि आपको पता है अब हम अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे। इसके बाद हमने अपर लिमिट पुट की है, माइनस लोअर लिमिट पुट की है, दरमियान में माइनस ये वाला 1/2 वैसे। फिर इसी फंक्शन में पहले अपर लिमिट पुट किया है, दरमियान में माइनस, फिर ये लोअर लिमिट पुट किया है। फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद नेचुरल लॉग 1 जो होता है वो 0 होता है, और नेचुरल लॉग इस पर फिर रूल अप्लाई कर देंगे, लॉ वाला रूल, कि नेचुरल लॉग m/n हो तो उसको ले सकते हैं log m माइनस log n। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, वो रूल अप्लाई कर देंगे और आपके पास ये नेचुरल लॉग 3 हो जाएगा, ये नेचुरल लॉग 2 2 ज़ार 4 और 1 5/2 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 1/2 सब में कॉमन ले लेंगे, 1/2 हमने कॉमन ले लिया है, और फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते गए हैं। अब जैसा कि आपको पता है ये माइनस में लिखा हुआ है, और माइनस में ना जब माइनस में लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में जो प्लस वाले इसको पहले लिख देंगे, ऊपर आ जाएगी। ये दोनों माइनस में हैं और दोनों डिवीजन में चली जाएंगी, 1/2 मल्टीप्लाई 3, ये लॉ के मुताबिक लिख रहे हैं, लॉ रूल के मुताबिक log m माइनस log n। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के आपको बताइए हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग 5/3। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया है, आंसर आ गया है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। मज़ीद किसी जगह किसी पॉइंट पे अगर समझ नहीं आई, ये तो जस्ट मैंने नोट्स आप स्टूडेंट्स के इसरार पे जो है ना ये नोट्स रिव्यू करवा रहा हूँ, वरना मैंने ये वीडियो लेक्चर जो है वाइट बोर्ड पे दिए हुए हैं, वहाँ से ये सारी चीज़ें आप वाइट बोर्ड पे ये समझ सकते हैं। मज़ीद किसी जगह किसी पॉइंट पे समझ ना आई हो तो मेरा वीडियो लेक्चर देखें जो मैंने वाइट बोर्ड पे समझाया हुआ है, वहाँ मुकम्मल वजाहत के साथ आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। फिर भी अगर वहाँ से भी कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।